Hello everyone, this is Shiv and I welcome you to my YouTube channel Civilized Trader. Learn well, trade well, be a civilized trader. So let's start the prediction of Nifty and Bank Nifty for 13th of October. So let's move to the chart of Nifty 50. तो जैसे कि आज हमें निफ्टी 50 की एवरेज क्लोजिंग मिली है अराउंड 19,794 की, जो कि कल की क्लोजिंग से अराउंड 17 पॉइंट नीचे है। आज के मार्केट को देखकर हम ये बोल सकते हैं कि आज मार्केट ने केवल और केवल इस लेवल पर सस्टेन किया है। ओपन हुई अराउंड गैप अप ओपन हुई थी अराउंड 50 पॉइंट और फिर उसी के बाद में इस वाले पॉइंट पर ओपन होने के बाद में मार्केट ने पूरा का पूरा टाइम यहीं बिता दिया। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द प्रेडिक्शन। जैसे कि हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि कल की जो ओपनिंग है वो मार्केट हमें कहीं देती जहां आज की एवरेज क्लोजिंग हम लोग को मिली है, दैट इज 19,794 पर मार्केट ओपन होती है, प्राइस एक्शन बनाती है, ऊपर की ओर ब्रेकआउट करती है, ब्रेकआउट करेगी, मार्केट मेक और ब्रेक लेवल पर है। मार्केट जो है वो 19,800 पर ही रुकी हुई है, ना इसके ऊपर निकल रही है ना इसके नीचे जा रही है। ऊपर निकलने की कोशिश कर रही थी लेकिन नीचे आ जा रही थी, नीचे से फिर ऊपर जा रही थी, तो केवल इसी पॉइंट में मूव कर रही थी। सो हम ये एज्यूम करते हैं कि मार्केट करीब आधा घंटा 800 के ऊपर सस्टेन करती है, देन इसके बाद में ब्रेकआउट देती है। ब्रेकआउट देगी तो सबसे पहला जो लेवल हम लोग को देखने को मिलेगा दैट इज 19,870, देन 19,948, देन 20,045, देन 20,110। ये सारे के सारे लेवल देखने को मिलेंगे। एक अल्टीमेट रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल सकता है अराउंड 19,948 के ऊपर में, जो कि आपको देखने को मिलेगा 20,000 का एक अल्टीमेट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आप इस ऑप्शन डेटा चार्ट में भी देख सकते हैं, अराउंड 20,000 पर देखेंगे तो 2.42 लैक्स कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, तो अच्छा खासा रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा इस पॉइंट के ऊपर में। ठीक है, मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन करती है, मार्केट ब्रेकडाउन करेगी तो सबसे पहला जो लेवल हम लोग को देखने को मिलेगा वो होगा अराउंड 19,735 पहला सपोर्ट, देन 19,675, देन 19,624, देन 19,562। एक अल्टीमेट सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा जो कि अच्छा खासा बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करता है, दैट इज 19,500 का सपोर्ट है। मार्केट इसको भी तोड़ेगा, देन आपको नीचे का जो एक सपोर्ट है दैट इज 19,400 के लेवल, ये भी आपको देखने को मिल सकते हैं। सो दिस इज द चार्ट ऑफ निफ्टी 50 एट डेली टाइम फ्रेम। ये जो कैंडल बनी है ये वाली, ये है आज की कैंडल, दैट इज 12th ऑफ अक्टूबर की कैंडल बनी। तो मार्केट ने आज किया क्या, मार्केट गैप अप ओपन हुई, मार्केट गैप अप इस वाले पॉइंट पर ओपन हुई, ये वाले पॉइंट पर ओपन हुई। ठीक है, ये वाले पॉइंट पर ओपन हुई और अराउंड क्लोजिंग उसने इस वाले पॉइंट पर दी है। ठीक है, तो मार्केट कर क्या रही है, मार्केट ने अपना लो लगाया, इसके बाद में एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया, यहाँ पर थोड़ी देर वेट कर रही है, इस वाले पॉइंट पर वेट कर रही है। अब कल के दिन देखना ये जरूरी होगा कि कल मार्केट करती क्या है। कल मार्केट या तो एक कैंडल इनसाइड कैंडल एक और बना देगी। मैंने बोला था ना आपको, ये एक रेंज है, यहाँ पर एक रेंज है, मार्केट ये 800 के लेवल को क्रॉस कर पा रही है कि नहीं कर पा रही, ये इसी रेंज में फंसी हुई है। अभी मार्केट यहाँ से ऊपर गई, ऊपर होने के बाद में ये वाले रेंज में ना फंस जाए। अब ये वाली रेंज में अगर यहाँ टाइम कल का दिन और बिताती है तो जो नेक्स्ट मंडे होगा हमारा, ठीक है, उस दिन हम लोग को अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, या तो हमको कल ही मूवमेंट देखने को मिल जाए। दो चीजें यहाँ से हम लोग को देखने को मिल सकती हैं कल की डेट में, या तो ये एक इनसाइड कैंडल बनेगी और एक रेंज में फंस जाएगी, दैट इज 19,900 और अराउंड 19,700 के बीच में कहीं फंस जाएगी। या तो फिर कल क्या हो सकता है कि प्राइस एक्शन बनाने के बाद में ये ऊपर की ओर ब्रेकआउट देगी और 20,000 के लेवल आपको देखने को मिलेंगे, या तो फिर कल ये सस्टेन नहीं कर पाएगी तो यहाँ से ब्रेकडाउन कर देगी, देन आपको देखने को मिलेगा
एंड 600 और 19,500 भी आपको देखने को मिल सकता है। सो कल का दिन काफ़ी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट होगा हम लोग के लिए, देखना कि हाँ निफ्टी 50 किस तरीके से बिहेव कर रहा है। सो लेट्स स्टार्ट द प्रेडिक्शन ऑफ बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी की आज हमें एवरेज क्लोजिंग मिली है, अराउंड क्लोजिंग जो हम लोग को मिली दैट इज 44,599 की, जो कि कल प्रीवियस डे की क्लोजिंग से अराउंड 82 पॉइंट ऊपर में है। इसको अराउंड हम बोल सकते हैं 0.18% ऊपर में है, ठीक है। सो बात यह है कि जिस तरीके से निफ्टी 50 ने आज बिहेव किया कि केवल और केवल अपने लेवल्स को सस्टेन किया है, जिस लेवल पर थी उसी पर सस्टेन किया है। मार्केट ओपन होने के बाद में एक रेंज में फंस के आज पूरा दिन इसने इसी रेंज में निकाल दिया। और वैसे भी ये एक अच्छी बात है अगर इन टर्म ऑफ मार्केट देखें कि मार्केट ने कल अच्छा खासा मूवमेंट दिया था हम लोगों को इससे पहले, ठीक है। एक अच्छी खासी रैली दिखाई, थोड़ी देर यहाँ सस्टेन करने के बाद में ये एक मूवमेंट दे, या तो अपसाइड मूवमेंट दे या तो डाउनवर्ड साइड मूवमेंट दे। सो लेट्स सी कि क्या होता है मार्केट में। हम लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं कि कल के दिन मार्केट कौन कौन से लेवल हम लोग को दिखा सकती है। सो लेट्स सपोज दैट कि मार्केट कल यहीं ओपन होती है, इसी वाले पॉइंट पर ओपन होती है। ये लेवल क्या हमारे पास, दैट इज 44,599 अराउंड, हम लोग इसको बोल सकते दैट इज 44,600 के अराउंड पर ओपन होती है। कुछ देर प्राइस एक्शन में आती है, इसके बाद में ब्रेकआउट करेगी। ब्रेकआउट करने के बाद में सबसे पहला जो रेजिस्टेंस हम लोग को देखने को मिलेगा दैट इज 44,656, देन 44,770, देन 44,890, then 44,921, then 45,044। एक इस लेवल के ऊपर में एक हम लोग अल्टीमेट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ दैट इज 45,000 का एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा हम लोग को, ठीक है। अगर मार्केट ये भी तोड़ती है देन हमको देखने को मिलेगा दैट इज 45,044 एंड 45,121 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। मार्केट यहाँ सस्टेन नहीं कर पाती, जैसे 2 दिनों से सस्टेन कर रही है। एक डे 1 ये वाला हो गया दैट इज 11th, और ये आज का दिन मार्केट ने सस्टेन किया है। लेकिन कल के दिन लेट्स सपोज दैट कि मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता और यहाँ से ब्रेक डाउन करती है, ठीक है। यहाँ से ब्रेक डाउन करती है, सबसे पहला जो लेवल जो सबसे पहला सपोर्ट देखने को मिलेगा वो हम लोग को देखने को मिलेगा अराउंड 44,536, then 44,388, then 44,300, then 44,208, then 44,078, then एक अल्टीमेट सपोर्ट देखने को मिलेगा दैट इज 44,000 का एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर मार्केट इसको भी तोड़ती है देन 43,900 एंड 43,800 के भी लेवल हम लोग को देखने को मिल सकते हैं अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन करेगी। सो लेट्स मूव टू डेली टाइम फ्रेम फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये बहुत ज़रूरी है, मैंने अपने एनालिसिस में डेली टाइम फ्रेम को भी इन्वॉल्व किया है कि हाँ हम इस तरीके से भी समझ सके कि हाँ मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रही है डेली टाइम फ्रेम पर। सो दिस इज द चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी एट डेली टाइम फ्रेम। ये जो कैंडल है ये वाली कैंडल। अब इंटरेस्टिंग बात देखना, ये आज की कैंडल है 12 अक्टूबर की। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये जो कैंडल आज मार्केट ने आज जो हमको कैंडल मिली है ये है डोजी, ठीक है। डोजी कैंडल का मतलब क्या होता है, इस वाले पॉइंट पर जो बायर्स हैं एंड जो सेलर्स हैं वो दोनों के दोनों इक्वल है। बायर इज इक्वल टू सेलर इक्वल है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है मार्केट की, आज बैंक निफ्टी में एक डोजी बनी और डोजी का मतलब ये है कि बायर्स और सेलर्स बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। अब ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कल के दिन कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगी, या बायर्स हावी होंगे या सेलर्स हावी होंगे मार्केट के ऊपर में, ठीक है। सो कंडीशन जैसे निफ्टी 50 हम लोगों ने देखा कि मार्केट ने एक लो लगाया, लो लगाने के बाद में
एक मार्केट ने हाई दिया, ठीक है, ऊपर की ओर रैली दी और यहाँ पर जाने के बाद में कुछ टाइम बिता रही है, ठीक है, एक डाउनवर्ड मूवमेंट के बाद में लो लगाने के बाद में, ठीक है, ऊपर जाने के बाद में थोड़ी देर सस्टेन कर रहा है। अब कल के दिन ये देखना जरूरी होगा कि मार्केट ओपन होता है इसी कहीं रेंज में और टाइम बिताने के बाद में, प्राइस एक्शन बनाने के बाद में या तो ये ऊपर की ओर ब्रेकआउट करेगा या तो फिर नीचे की ओर ब्रेकडाउन करेगा। अगर ऊपर की ओर ब्रेकआउट करता है, ठीक है, देन आपको देखने को मिल सकता है दैट इज 44,700 अराउंड और 800 और 900 ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और अगर यहाँ से ब्रेकडाउन कर देता है देन आपको देखने को मिलेगा अराउंड 44,400, अराउंड 300 और मे भी हो सकता है कि 200 भी आपको देखने को मिल जाए। या तो फिर कल के दिन फिर वही वाली बात हो जाए कि जैसा आज हुआ कि मार्केट ने अपने आप को रेंज बाउंड कर लिया, इसी लेवल में अराउंड 600 के लेवल में मार्केट अपने आप को रेंज बाउंड कर ले। सो लेट्स मूव टू सम स्टॉक जो कि मार्केट को इफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला हमारे पास में रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री ज़्यादा मूवमेंट तो दिया नहीं, इसने भी अपने आप को इसी लेवल पर सस्टेन किया है। आप जैसा देखेंगे कि मार्केट ओपन हुई इसी लेवल पर, मार्केट ने अपने आप को रेंज बाउंड कर लिया जब तक कि ये 2320 को सपोर्ट कर रहा है। अराउंड मैं ये बोलूँ कि 2300 को जब तक ये सपोर्ट कर रहा है तब तक आप इसमें बेरिश मत होइएगा, और जब तक 2400 को ना तोड़े तब तक आप इसमें बुलिश मत होइएगा। सेकेंड स्टॉक है हमारा टीसीएस। टीसीएस आज अराउंड 1.87% डाउनवर्ड मूवमेंट दिया इसने, ठीक है, डाउनवर्ड मूवमेंट दिया जब तक ये 3500 को सपोर्ट कर रहा है। 3500 को सपोर्ट कर तब तक आप इसमें बेरिश मत होइएगा, और जब तक ये 3600 को ना तोड़े, एक दिन की एवरेज क्लोजिंग ऊपर ना दे, सस्टेन ना करे, तब तक आप इसमें बुलिश मत होइएगा। एचडीएफसी बैंक आज इसने अराउंड 0.67% का अपसाइड मूवमेंट दिखाया। जब तक ये 1580 को ना तोड़े, अराउंड मैं बोल दूँ 1600 को ना एवरेज क्लोजिंग दे ऊपर में इसके, तब तक आप बुलिश मत होइएगा। और जब तक ये 1500 के नीचे ना क्लोजिंग दे तब तक आप इसमें बेरिश मत होइएगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने जस्ट अपने लेवल्स को मैनेज किया है, ठीक है, ज़्यादा कुछ ऐसा मूवमेंट दिया नहीं। जब तक ये 1580 के ऊपर एवरेज क्लोजिंग ना दे तो तब तक आप इसमें बुलिश मत होइए, और जब तक ये 920 के नीचे एवरेज क्लोजिंग ना दे तब तक इसमें बेरिश मत होइएगा। एसबीआई बैंक अराउंड 0.4% का डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाया इसने। जब तक ये 600 के ऊपर एवरेज क्लोजिंग ना दे तब तक आप इसमें बुलिश मत होइए। अराउंड 550 के नीचे जब तक एवरेज क्लोजिंग ना दे तब तक आप इसमें बेरिश मत होइएगा। सो दैट्स इट फॉर द डे। I hope you like this video. If you like this video, hit the like button and subscribe to my channel. Share it if you like it. And Jai Hind, Jai Bharat, Jai Mahakal.